हेलो एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हर्षद अग्रवाल फिर से हाजिर आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टार्टअप आइडिया, जिसको यूनिक तो नहीं कहेंगे हम, बट स्टार्टअप है, उसको आप एक अच्छे से लेवल से करना चाहो अगर तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो वो स्टार्टअप। इसकी खास बात ये है स्टार्टअप की कि इसको आप 5 से 10 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में ये आपको, अगर मैं अनलिमिटेड कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस काम में आप अनलिमिटेड भी कमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है 10,000 20,000 50,000 की, इसमें आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, यानी कि जितना आप कर सकते हैं उतना कमा सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो स्टार्टअप बताने वाला हूँ वो है एक इवेंट प्लानर। अब इवेंट प्लानर क्या होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इवेंट प्लानर वो होता है जैसे किसी भी पार्टी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद आपने देखा होगा जितनी भी व्यवस्था होती है, यानी कि एक फ्लावर्स कहाँ लगने हैं और खाना कहाँ बनना है और खाना कहाँ से आना है, क्या क्या बनना है, पानी कहाँ से आना है, बोले तो जितना भी टोटल डेकोरेशन और अरेंजमेंट होता है वो सारा एक इवेंट प्लानर का ही काम होता है। ठीक है, यानी कि एक जो जिस बंदे के यहाँ फंक्शन होता है वो इवेंट प्लानर को उसका ऑर्डर देने के बाद टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि सारा का सारा काम इवेंट प्लानर ही करता है। और दोस्तों इस बिज़नेस की एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है, भविष्य में ये बंद नहीं होने वाला बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर आप इस स्टार्टअप को करने की सोच रहे हो तो इसके लिए आपको 1 से 2 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले मैनेज कर सकते हो बट आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, काफ़ी मुश्किल आएगी, इसलिए आपको 1 से 2 बंदे हों। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 1-2 दोस्त हों आपके जो इसी तरीके की सोच रखते हो स्टार्टअप करने की, तो उनको पकड़िए। ठीक है, उनके साथ मिल के इस काम को शुरुआत कीजिए, इस काम की। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि इवेंट्स तो गिने चुने होते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं इवेंट गिने चुने नहीं होते, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, मिनी पार्टीज़ होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं किसी भी फंक्शंस के। ठीक है, या फिर मैरिज पार्टीज़ होती हैं या फिर सेमिनार्स होते हैं। दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, साल के 12 महीने चलते हैं ये इवेंट्स, इसलिए ये काम कभी भी ना बंद होगा और ना ही हल्का होगा, 12 महीने इक्वल चलेगा आपका ये काम। अब दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस इवेंट को मैनेज करने में, यानी कि एक इवेंट अगर आपको ऑर्डर मिलता है उसको मैनेज करने में कितना टाइम लगता है, टाइम बहुत लगता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उसको आप 2 या 3 दिन में मैनेज कर लोगे, उसका अरेंजमेंट यानी कि। ठीक है, और जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसको आप मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा मैनेज कर लोगे कि कौन सा सामान कहाँ से आना है और किस तरीके से उसको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगर दोस्तों आपने ये स्टार्टअप करने की ठान ही ली है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा रिसर्च करने का। यानी कि आपको एक, जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, कील से लेके हथौड़े तक का आपको एड्रेस पता होना चाहिए। यानी कि आपके इवेंट में, आपके काम में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है, जितनी भी चीज़ें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलती है, किस रेट में मिलती है, होलसेल में क्या रेट है, फुटकर में क्या रेट मिलती है, और मतलब डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है आपको। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए पहले। ठीक है, अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि अभी तो आप शुरुआत में तो कहीं से भी ले लोगे सामान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे आपका काम जब चलने लगेगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा जब आप जहाँ से सामान लेंगे वहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं कि अगर हम आप ही के यहाँ से लेते हैं तो आप उसमें मार्जिन प्रॉफिट भी आप उसमें भी बीच में मार्जिन अपना ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस स्टार्टअप पर सबसे मेन पार्ट है वो है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है अपने काम को। लेकिन वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए दोस्तों टेम्पलेट्स बनवाइए अपने। ठीक है, बिज़नेस कार्ड बनवाइए अपने। ठीक है, फ्लैक्सीज बनवाइए, ऐड चलवाइए, कुछ भी कीजिए, या जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप उतना कीजिए, लेकिन लोगों को बताइए अपने काम के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये काम ऐसा है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मेहनत काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि लोगों को बताना, ठीक है, कि हम इस तरीके का काम करते हैं। दोस्तों एक बार अगर आपकी मार्केट वैल्यू बन जाती है फिर तो आपके पास ग्राहक खुद ब खुद आते हैं, आपको करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप स्टार्टअप की नॉलेज रखते होंगे, और दोस्तों स्टार्टअप करना मतलब इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वरना हर कोई ना कर ले, और अगर आपने ये चीज़ ठानी है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि स्टार्टअप किस तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों छोटी सी मोटा मोटी अर्निंग की बात बता दूं अगर मैं आपको, तो जो छोटे छोटे इवेंट्स होंगे उसमें आप 5 या 10 हज़ार कमाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बड़े इवेंट्स होंगे उसमें आप 50,000 60,000 या
1 लाख 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा अगर अच्छे लेवल का इवेंट है तो उसमें आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये शुरुआत में अगर आप ही कर रहे हैं सब कुछ मैनेज तो आप इतना कमाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी आप खुद कर रहे हैं सारा काम, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारा काम आपकी टीम करेगी, तो जो है आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के ऑर्डर चलाना होगा। ठीक है, पैसे आपकी पॉकेट में। तो स्टार्टअप का मतलब भी ये होता है कि शुरुआत में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में आ रहे होते हैं। तो दोस्तों इस स्टार्टअप के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर करना मुझे। ठीक है दोस्तों, आपके मन में कोई और सवाल है कोई भी तो नीचे कमेंट करना। अगर आपको लगता है कोई और आइडिया जिसको आपको समझना है डिटेल में तो उसको नीचे कमेंट करना, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।